साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिव्यू टैब के विषय में। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब और डेटा टैब की पूरी जानकारी दी। इनके एक एक ऑप्शन के विषय में हमने आपको बताया। आज हम रिव्यू टैब में जानेंगे। सबसे पहला तो हम जानने वाले हैं स्पेलिंग की चेकिंग कैसे करें। आप एक बात समझे, जैसे क्या होता है कभी कभी मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक फील्ड बना रहे थे जिसमें आपने नेम बनाया, फादर नेम बनाया, एज बनाया और बना दिया ऑक्यूपेशन। अब स्पेलिंग सही है या नहीं सही है इसका बड़ा कंफ्यूजन है। तो ऐसे में आप रिव्यू टैब में आके स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करें तो यहां पे आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आएगा। क्या आप चेक करना चाहते हैं? यस। तो स्पेलिंग सही है, ऑक्यूपेशन सही है। अगर आप ऐसे नहीं तो कीबोर्ड से F7 की को प्रेस करें तब भी पता चल जाएगा। जैसे यहां पे हम डालते हैं मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, अब ये सही है या नहीं, तो आप F7 की को प्रेस करेंगे। अगर ये भी सही है तो ये भी सही बता रहा है। लेकिन अभी यहीं पे थोड़ी सी स्पेलिंग को हम गड़बड़ करते हैं और अब देखते हैं क्या स्पेलिंग सही है। चेक करता है। हाँ, यहां पे अगर आप देखें तो मैरिटल की स्पेलिंग जो होनी चाहिए वो ये हो सकती है या ये हो सकती है। एक तो मैरिटल एक साथ हो सकता है, दूसरा मैरिटल अलग अलग होगा। तो कौन सा सही है? जो आपको सही लगता है उसको चेंज कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्पेलिंग ग्रामर का सबसे यूनिक पार्ट मैं आपके सामने डिफाइन करने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। जैसे यहां पे आपने लिख दिया कोई नाम, रमेश, फादर नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर, मैरिटल स्टेटस, यस, या मैरिड लिख सकते हैं यहां पे। अब देखिए हमने यहां पे सारी चीजें एकदम परफेक्ट लिखी हैं। थोड़ा सा जूम बड़ा करके दिखा दूं ताकि चीजें आपको कंफर्म हो पाए। तो यहां पे देखिए हमने जो नाम लिखा है वो रमेश, फादर नेम हमने संजय लिखा है, एग्रीकल्चर लिखा, यस किया। अब यहाँ पे स्पेलिंग तो आपके हिसाब से सारी सही है, हमारे हिसाब से सारी सही है। फिर भी अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे करते हैं तो एग्रीकल्चर में ये होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर ये सही है, चेंज कर दीजिए और यस कर दीजिए। अब बाकी सारी चीजें सही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें सब सही है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर किसी का नाम डालता हूं तो हमने ये नाम डाला। अब हम जैसे ही स्पेलिंग एंड ग्रामर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो नाम लिखा था इंद्रेश, तो अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इंदिराज मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन इंद्रेश नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इंद्रेश की स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्ट करना चाहिए। नहीं, इंद्रेश की स्पेलिंग एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सही है। लेकिन यहां पे क्यों नहीं दिख रहा? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, जैसे अगर आप किसी भी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भाषा आपको आनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर यहां पर आप किसी भी लैंग्वेज में या आप इसका सही शब्द खोजना चाहते हैं तो इसकी डिक्शनरी में होना चाहिए। अगर इसकी डिक्शनरी में कंटेंट नहीं है तो वो कंटेंट आपको गलत ही बताएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो यहां पे इसको हम ऐड टू डिक्शनरी कर लेते हैं तो ये कभी गलत नहीं बताएगा। अगर हमको लग रहा है कि सही है, डिक्शनरी में नहीं ऐड करना, तो इग्नोर वंस, एक बार। अगर इग्नोर ऑल, सारे के सारे को इग्नोर करना है तो इससे चेंज करना है। इंद्रेश की जगह पे हमें इसमें से कोई चाहिए तो सेलेक्ट कर लीजिए, चेंज ऑल। जहां जहां इंद्रेश लिखा होगा हर जगह ऑटोमेटिक ये जो शब्द यहां सेलेक्ट कर लेंगे वो हो जाएगा। ऑटो करेक्ट में ऐड कर सकते हैं आप इसको, तो आप अपनी मर्जी से। अभी हम देखिए आपको फिर से एग्जांपल दिखाएंगे इसको डिक्शनरी में ऐड करके। ऐड किया, ऐड टू डिक्शनरी, देन हमने कर दिया यस। अब यहां पे अगर कोई लिखता है इंद्रेश और F7 की को प्रेस करेगा तो अब यहां पे देखें तो स्पेलिंग गलत नहीं मिलेगी, स्पेलिंग एकदम पूरी तरीके से सही है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर स्पेलिंग के करेक्शन को चेक करना है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाना होगा
और एक बात ध्यान दीजिए, अगर वो सेंटेंस होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, रिसर्च काम करेगा, थीजर्स में भी काम करेगा, अलग अलग जगहों पे काम करेगा। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट पे करते हैं, ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लिख दिया, अब इसी को थीजर्स करते हैं, ये रिसर्च वही होगा जो थीजर्स काम करेगा। तो हमने यहां थीजर्स पे क्लिक किया, अब हमने कर दिया गो, और यहां पे गो करने के बाद अब इसका जो समानार्थी शब्द निकल के आएगा वो आप देख लीजिए क्या निकल के आ रहा है। अगर आप किसी फ्रेंच भाषा में थीजर्स का समानार्थी देखना चाहते हैं तो ये फ्रेंच भाषा में आप देख सकते हैं थीजर्स का समानार्थी, ये पूरा का पूरा यहां पे आपको दिखेगा। इसी तरह से आपके कंप्यूटर में जो भी डिक्शनरी इंस्टॉल होगी उस डिक्शनरी से रिलेटेड डेटा यहां पर शो होंगे। ये समानार्थी शब्द को लाता है। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर को हटा के फार्मिंग करना चाहते हैं, फार्मिंग थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो आप इंसर्ट कर लीजिए, तो अब वहां एग्रीकल्चर की जगह पे फार्मिंग आ गया, अब ये और अच्छा लगेगा। अगर आपने यहां पे मान लीजिए एग्रीकल्चर की जगह पे आपने फार्मिंग कर दिया है, तो अब आप जैसे ही गो करेंगे तो यहां पे देख लीजिए उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। यहाँ एग्रीकल्चर भी आ गया, एग्री बिजनेस भी आ गया, ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहां से हम रिसर्च और थीजर्स का यूज करके हमने देखा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम आपकी उस पर भी मदद करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसलेट, ट्रांसलेट क्या है? ट्रांसलेट का मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद। अब अगर आपको वो भाषा नहीं आती तो आप उस भाषा में अनुवाद नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से अगर कंप्यूटर में डिक्शनरी नहीं इंस्टॉल होगी, डिक्शनरी में वो शब्द नहीं होगा और डिक्शनरी में वो लैंग्वेज नहीं होगा, तो उस लैंग्वेज में ये कतई और किसी भी कीमत पर ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यस का ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो अब हम रिव्यू टैब, पहले तो यस पे हमने क्लिक किया, देन रिव्यू टैब पे क्लिक किया, देन ट्रांसलेट पे क्लिक किया, अब यस कर दिया, यस आ गया। यहाँ पे ट्रांसलेट करना है हमको कौन सी भाषा से, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी यूएस में काम कर रहे हैं, तो यूएस से अरबिक भाषा चाहिए। तो आप यहां से जैसे ही अरबिक करके आपने क्या किया, गो किया, तो अब देखिए अगर इसके पास अरबिक इंस्टॉल होगा तो ट्रांसलेट करके देगा। अरबिक नहीं इंस्टॉल है तो यहां से आप सर्च करके ला सकते हैं। यहाँ पे अरबिक में ये जो बता रहा है अदर लैंग्वेज, यस ही बता रहा है। कोई दूसरा अगर यहाँ पे करके देखें, अगर इंस्टॉल होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अदर लैंग्वेज में यस ही बता रहा है। आप यहां से किसी भी और दूसरी भाषा को देख सकते हैं और वहां से आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी भाषा में ये इंस्टॉल अगर है। तो इसमें इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल करने का तरीका भी आप बहुत आसान है। यहां से ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज करके आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं जो भी भाषा चाहें। अगर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन इंटरनेट का सहारा लें, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो होगा कमेंट। कमेंट का यूज कैसे करें? अब जैसे रमेश के विषय में हमें कमेंट करना है, तो रमेश एक गरीब लड़का है, तो रमेश एक गरीब लड़का है, इसका हम इस पे कमेंट करना चाहते हैं। तो अब रमेश के साथ हम कमेंट कैसे लिखें वो हम आपको बताना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें। अब हमें रमेश के विषय में कमेंट लिखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रमेश पर क्लिक कर लेना है। अब न्यू कमेंट पे जाना है और अब देख लीजिए उस सेल से यहाँ रिलेटेड एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं ही इज वेरी पुअर। तो अब हम जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो वो कमेंट छिप जाएगा। अब यहां पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो ऐसे दिखेगा। और अगर आप इसका प्रिंट करते हैं तो प्रिंट पे आप देखें तो जो आपने कमेंट लिखा, क्या वो कमेंट दिखाई पड़ेगा? नहीं, वो कमेंट आपको यहां पे दिखाई नहीं देगा। वो कमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके पेज पर ही दिखाई देगा। जैसे आप किसी को बना के डिटेल भेज रहे हैं और आप जैसे ही उस पर वो क्लिक करेगा, ऐसे लिंक ऊपर दिखने लगेगा। अब वो देख सकता है यहाँ पे रमेश के विषय में और भी डिटेल। ये तो हो गया न्यू कमेंट। अब अगर हम बात करें 2 3 4 कमेंट आपने लिख रखा है,
तो नेक्स्ट और प्रीवियस करके आप अगले और पिछले कमेंट पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि सभी कमेंट लगातार दिखते रहे, छिपे ना, तो यहाँ पे शो ऑल कर देंगे तो सारे के सारे कमेंट दिखेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक दूसरा कमेंट लिख दूं तो यहाँ पे देखिए ये भी दिख रहा है, जितने कमेंट लिखेंगे वो सभी दिखाई देंगे। अब हम बात करें यहाँ पे, ये तो हो गया मान लीजिए कमेंट। अब हमें डिलीट करना है कमेंट, तो हमें उस सेल पर सेल पॉइंटर रखना होगा जहां हमने रख के कमेंट लिखा था। अब हम डिलीट कमेंट पर क्लिक कर देंगे तो वो छिप जाएगा। अब यहां से शो एंड हाइड कमेंट करेंगे तो यहीं से कमेंट छिप भी जाएगा और आ भी जाएगा। अब डिलीट करना तो डिलीट कमेंट पे क्लिक करिए, क्लिक करके डिलीट कमेंट करिए तो कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा और यूनिक फीचर था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी वर्कशीट में कोई भी काम ना कर पाए, वर्कशीट को आप प्रोटेक्ट कर दें, वर्कबुक को आप प्रोटेक्ट कर दें। ऐसी यूनिक जानकारियां हम आपको देने वाले हैं जिसका यूज करने के बाद आपकी वर्कशीट में कोई काम नहीं कर पाएगा। तो आज का वीडियो बस यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।